हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 बोर्ड एग्जाम में 12th इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं भैया, वो जुलाई से तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो अप्रैल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि जो हमारा पेपर है वो इस बार कैसा आएगा, सरल आएगा या कठिन आएगा, या फिर पेपर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आएंगी, कितने नंबर का क्या आएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2024 में एग्जाम देंगे वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। और मैं इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश का जो पेपर है इसको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी मैं बताऊंगा। तो थोड़ा टाइम निकालिए भैया और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए, मॉडल पेपर 2023-24, ठीक है, इंग्लिश क्लास 12, ठीक है, आपका जो पूरा मार्क रहेगा वो 100 नंबर का पूरा पेपर होगा। आज ही समझ लो कि कैसा पेपर रहेगा। ठीक है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, लेकिन पेपर स्टार्ट करने से पहले भैया एक बात मैं कह दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन होते हैं पूरी तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले समय आपके पास रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक, जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ है। द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो 15 मिनट स्टार्टिंग के होंगे वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि जो नंबर है वो क्वेश्चन के आगे दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा वो सबसे पहले ये जानिए 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपका होगा रीडिंग, सेक्शन बी में राइटिंग, सेक्शन सी में ग्रामर और सेक्शन डी में लिटरेचर। ठीक है, ये भी जान लीजिए। सेक्शन ए जो रीडिंग होगा वो टोटल 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, सेक्शन बी जो आपका होगा राइटिंग वो 20 नंबर का रहेगा, सेक्शन सी जो रहेगा वो 25 नंबर का रहेगा, और सेक्शन डी जो रहेगा वो पूरे कितने नंबर का रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी कि टोटल 100 नंबर का आपका ये पूरा पेपर होगा। ठीक, इतना समझ गए। आगे बढ़ते हैं भैया। सेक्शन ए में रीडिंग होगा, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो 15 नंबर हैं एकदम फ्री में रहते हैं भैया, पढ़ाई करो जमकर भैया, आपके पास टॉपर बनना है हमें। देखिए, क्वेश्चन 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको एक पैसेज दिया गया है, देखिए ध्यान से दिख रहा होगा आपको, ये पूरा पैसेज है, ये देखिए पूरा पैसेज है ना, ये पैसेज दिया गया है। ठीक है, अब इसी पैसेज के नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ए बी सी और डी करके, देखिए नीचे भी होगा डी ई करके। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए इसकी नंबरिंग क्या होगी। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, 5 क्वेश्चन है भैया, तो 5 गुणे 3 कितना होगा, पहाड़ा तो याद होगा टेबल, 15 नंबर का ये पूरा पेपर रहेगा। इसमें करना क्या है, इसकी खासियत क्या है। देखिए, ए है व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रीगेरियस एनिमल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मुझे पता ही नहीं है। तो देखिए, कुल पूरा आंसर इसी में दिया रहेगा, पूरा आंसर इसी पैसेज में दिया रहेगा, यानी कि जितना भी क्वेश्चन नीचे है सबका आंसर आपको इसमें मिलेगा। ठीक, समझ में आया। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी होता है, टेंशन मत लीजिए, इसको मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, मैन इज ए ग्रीगेरियस एनिमल लिविंग इन ये सोसाइटी, हिज नाइबर्स आर द पीपल हु इमीडिएटली अराउंड देम। ठीक है, ऐसे आपको इसी में इसमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जो 5 क्वेश्चन नीचे होंगे, इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में ढूंढ कर लिख देना है। बस 15 नंबर फ्री के रखे होते हैं भैया, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ई वाला जो रहेगा ये वोकेबुलरी रहेगा, मतलब 4 तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, एक आपका 1 2 3 करके वोकेबुलरी रहेगा। मतलब व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, यानी कि पैसेज में किसका मतलब क्लोजनेस है, अपोजिट आप ऑफन आपको लिखना है। ठीक है, मतलब ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि 15 नंबर का पूरा पैसेज रहेगा
और जो क्वेश्चन रहेगा नीचे उसका आंसर आपको पैसेज में मिलेगा। मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का भैया, आपका भी है, ठीक है। आगे देखिए सेक्शन बी आपका राइटिंग। राइटिंग सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक होगा आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर का, एक होगा लेटर राइटिंग 10 नंबर का। टोटल करना हो भैया 20, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 10 नंबर के ये रहेंगे। देखिए आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे A B C, तीनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना होगा लगभग 100 से 150 वर्ड में। ये बात ध्यान रखना, 100 से 150 वर्ड में आपको लिखना होगा। आर्टिकल कैसे लिखोगे, जैसे मान लीजिए हमें लिखना इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी कि हमारा जो भारत है ये एक प्राकृतिक सुंदरता का एक लैंड है, ठीक है, समझ में आया। तो इस पर कैसे आर्टिकल लिखोगे बताओ। इस पर आर्टिकल लिखने के लिए जैसे हमें जब आर्टिकल हम लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि भैया एक पूरे ऐसे लिख दिया आर्टिकल, ऐसा नहीं होता है। इस आर्टिकल को 2-3 पैराग्राफ्स में लिखना होता है ताकि अच्छा दिखे, उसी को अच्छा वाला आर्टिकल कहेंगे। आर्टिकल कैसे लिखते हैं, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। बट ऐसे 3 आर्टिकल दिए रहेंगे, किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना होगा। जैसे इंडिया लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, भारत प्राकृतिक सुंदरता का जो हमारा भूदृश्य है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब आते हैं लेटर राइटिंग। भैया आर्टिकल रहेगा तो लेटर भी रहेगा। तो देखिए लेटर राइटिंग में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो तीनों दिए गए हैं इनमें से किसी एक ही पर लिखना होगा आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, ठीक है, 10 नंबर का। मान लीजिए भैया ये वाला नहीं पता तो अथवा लगा है, ये वाला कर दीजिए। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी, यानी कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल को ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के, टू कंप्लेन यानी कि शिकायत करने के लिए अगेंस्ट द शॉर्टेज यानी कि कमी के खिलाफ। किसकी कमी के खिलाफ, लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन के खिलाफ। यानी कि आपको लाइब्रेरी में लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन के खिलाफ अपने प्रिंसिपल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है कि भैया हमारे यहाँ हमारे स्कूल में हमें जो स्पोर्ट्स मैगजीन है वो नहीं मिल रही है, ठीक है, बस हो गया। तो ये 20 नंबर के रहेंगे, 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग, 10 नंबर का लेटर राइटिंग। आर्टिकल जो आपको है वो 100 to 150 वर्ड में लिखना है। अब सेक्शन सी आते हैं भैया, ग्रामर पोर्शन, हम सब का फेवरेट ग्रामर, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले 5 into T, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के 10 नंबर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सही आंसर आपको चूज करके लिखना होगा। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 10 नंबर। देखिए द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि किसी देश में एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं। देखिए द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की अनुपस्थिति, इन ये कंट्री, एक देश में, इज कॉल्ड कहलाता है। तो सरकार में किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं। फर्स्ट है मोनार्ची, सेकंड है एनार्ची, फर्स्ट है मोनार्ची, सेकंड है पैट्रियार्ची, थर्ड है एनार्ची, फोर्थ है मैट्रियार्ची। तो देखिए उसको हम लोग बोलते हैं एनार्ची, ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। इसका मतलब होता है अराजकता। तो किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को हम इंग्लिश में कहते हैं एनार्ची, हिंदी में अराजकता, ठीक है। बस ऐसे ही आपको सही ऑप्शन चूज करके लिखना होगा, ठीक है। ऐसे बी वाला देखिए, ये आइडियम्स एंड फ्रेज है, ये ऊपर था ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में था। बी देखिए द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन, यानी कि इंचिंग टूवर्ड्स का मतलब क्या होगा। ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, मतलब इंचिंग टूवर्ड्स का मीनिंग आपको बताना। तो देखिए फर्स्ट है टू हैव एन इची फीलिंग, टू मेजर समथिंग, थर्ड है टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, फोर्थ है टू मूव अपवर्ड। तो देखिए इसका सही अर्थ होगा टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। यानी कि किसी एक दिशा में धीरे धीरे चलना, इंचिंग टूवर्ड्स का मीन होता है टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, किसी दिशा में धीरे धीरे चलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे आपको सही आंसर लिखना होगा। सी देखिए हमारा क्या है, सिनोनिम्स आ गया। द सिनोनिम्स ऑफ मीगर इज, मीगर का सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखते हो, मतलब वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन उनके मीनिंग सेम होंगे, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट है स्केयर, सेकंड है प्लेंटीफुल, थर्ड है स्कैंटी, फोर्थ है बॉथ, 1 and 2। तो देखिए इसका जो सिनोनिम्स होगा वो आपका हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। द सिनोनिम्स ऑफ मीगर इज,
इसका सिनोनिम्स क्या होगा भैया, इसका सिनोनिम्स होगा स्कैंटी, ठीक है। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। मीगर का मतलब होता है अल्प या थोड़ा, क्या होता है इसका मतलब, अल्प या थोड़ा मतलब कम, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स होगा स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब भी होता है कम, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक। मतलब समान अर्थ हैं दोनों के, वर्ड तो अलग अलग है लेकिन इनका मीनिंग सेम है। डी वाला देखिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी, यानी कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, व्हिच वर्ड इन हिज सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ऊपर देखिए ये एक सेंटेंस दिया गया है ये वाला, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इस सेंटेंस में कहाँ पर गलती है, तो देखिए इसमें गलती किस में है, फर्स्ट है शुड में, सेकंड है डू में, थर्ड सेकंड है हिज में, थर्ड है डू में, फोर्थ है ड्यूटी में। तो देखिए इसमें हिज में गलती है, क्योंकि जब हम वन शुड डू हिज ड्यूटी नहीं लिखते, वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस लिखते हैं, यानी कि सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तो हिज के जगह पर वंस रहना चाहिए भैया, क्योंकि वन के साथ हम वंस का यूज करते हैं। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर हिज में गलती है, हिज नहीं रहेगा, ये वंस रहेगा, ठीक है। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। ई वाला देखिए, द एंटोनिम ऑफ बैरनेज, यानी कि बैरन का एंटोनिम क्या होगा। बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर, जो ज़मीनें होती हैं, बहुत सारी ज़मीनें बंजर पड़ी हैं, ना उसमें फसल होती है, ना घर बना है, ठीक है। तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, उसका विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो बैरन का मतलब बंजर होता है। तो देखिए फर्स्ट है फर्टाइल, सेकंड है इनफर्टाइल, थर्ड है सेकंड है फुटाइल, थर्ड है इनफर्टाइल, फोर्थ है फ्रेगाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्टाइल। बैरन का जो एंटोनिम्स होता है वो फर्टाइल होता है। बैरन का मतलब बंजर, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 10 नंबर के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, सिंटैक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सब होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आ गया हमारा 2 नंबर का, मतलब होगा क्या, जो मैं पढ़ा रहा था अभी। देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये सब चीज़ें तैयारी करनी है। अगर आपको 100 में 95 प्लस लेकर आना है या 100 में 100 लेकर आना है, तो तैयारी अच्छे से कीजिए भैया, ठीक है। तो क्या कीजिए आप लोग, तैयारी अच्छे से कीजिए। और तैयारी अच्छे से कैसे करोगे आप लोग, देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि भैया जो हमारा एप्लीकेशन ऐप जिसको बोलते हैं शुभम लेक्चरर नाम से, प्ले स्टोर पे आ चुका है। अगर आप लोगों ने हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है, जाओ डाउनलोड कर लो मेरे स्टूडेंट, ठीक है। जो चैनल का नाम है वही मेरे ऐप का नाम है, शुभम लेक्चरर। डाउनलोड करो, वहाँ से बैच ज्वाइन करो। जो जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करना है भैया, टॉपर बनना है तो जाओ बैच जल्दी से ज्वाइन कर लो। सफलता बैच आपको ज्वाइन कर लेना है, उसमें पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। ये तो मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, वहाँ पे पूरा सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, जितने भी पढ़ाई से संबंधित आपके स्टडी मटेरियल हैं सब दिए जाएंगे। तो अगर कोई भी समस्या है आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9918332305, ठीक है। ये मेरा नंबर है 9918332305। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना है मैं सब कुछ बताऊंगा भैया, टेंशन मत लेना, आपका भाई अभी जिंदा है। बैच जाकर ज्वाइन कर लो, देर मत करो, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है 2 नंबर का हमारा। देखिए इसमें फर्स्ट है आई सैड डोंट वेस्ट योर टाइम, ये डायरेक्ट स्पीच दिया गया, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर हम बदलेंगे है नहीं, क्योंकि भाई मैं आपको पेपर बता रहा हूँ कैसा, मैं पेपर आपका कैसा आएगा मैं बता देता हूँ कैसे इसको बदलोगे। देखिए आई सैड डोंट वेस्ट योर टाइम, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हम लिखेंगे आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, यानी कि मैं एडवाइस दे रहा हूँ भैया आपको, तो एडवाइज्ड का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, यानी कि मेरे टीचर ने उससे कहा तुम अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन भी भेज सकते हो, ठीक है। तो इसको कैसे बदलोगे, तो माई टीचर टोल्ड हिम, ठीक है, बीच में लगाएंगे हम दैट, फिर लिखेंगे ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ठीक है। बस हो गया, मतलब यू बदलेगा हिम से तो क्या हो जाएगा ही, यू बदलेगा हिम से तो हो जाएगा हीज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। बस दोनों में से एक ही करना भैया। देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों में से किसी एक को ही इनडायरेक्ट में बदलना है।
ठीक है, हो जाएगा। बी देखिए सिंथेसिस हमारा है, मतलब कंबाइन करो भैया। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, मतलब आपको इसमें कंबाइन करना होगा। कंबाइन का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। देखिए आई कैन गिव यू ये ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, दो सेंटेंस दिए गए फुल स्टॉप लगाकर, देखिए फुल स्टॉप बीच में ये लगा है, ठीक है। इस दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कौन सा सेंटेंस? जो ब्रैकेट में दिया गया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कैसे बनाओगे? तो लिख दो भैया आई कैन गिव यू ये ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, यानी कि मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ, मेरी माता जी ने उससे मुझे गिफ्ट में दिया था। तो आप लिख दीजिए आई कैन गिव यू ये ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड मी, यानी कि मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ जिसको मेरी माता जी ने मुझे उपहार में दिया था। बीच में विच लगा दो, ठीक, बस हो गया, 2 नंबर क्लियर, ठीक। ऐसे देखिए दूसरा, देखिए मैं अच्छे से समझाऊंगा सब कुछ, मैंने बताया ऐप जाकर डाउनलोड करो, सब समझाऊंगा, यूट्यूब पर भी मैं पढ़ाता हूँ, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखिए दूसरा डू इट लीव इट, इसे करो इसे छोड़ो, कंपाउंड सेंटेंस में इसको बदलना है। कैसे बदलोगे मेरे शेरों? कैसे बदलोगे? तो लिख दो भैया डू इट और लीव इट, इसे करो या इसे छोड़ो, ठीक है, बस हो गया। बस 2 नंबर क्लियर, दोनों में से एक ही करना, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, 2 नंबर का ये भी आता है। अब आते हैं हम लोग किस पे? ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। ट्रांसफॉर्म करना आपको सेंटेंस, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसे देखिए आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करो, कैसे करोगे? तो लिख दीजिए भैया इट कैन बी डन बाई मी, इट कैन बी डन बाई मी, बस हो गया। दूसरा देखिए दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो लिख दो दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज, हो गया, ठीक। इस सबको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना, आज तो मैं पेपर बता रहा हूँ कैसा आएगा, ठीक है, पढ़ाने का काम मेरा है, सब पढ़ाऊंगा। डी वाला देखिए सिंटैक्स, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 2 नंबर का ये आएगा, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट है यू आर सीनियर देन मी, तुम मुझसे सीनियर हो, वरिष्ठ हो, तो इसको कैसे बदलेंगे? देखिए सीनियर जूनियर इन सबके साथ टू लगता है, देन नहीं लगेगा, देन को हटा देंगे, तो यू आर सीनियर टू मी, बस हो गया। दूसरा देखिए कैटल्स आर ग्रेजिंग, इसमें क्या गलती है? देखिए कैटल्स के साथ हम कैटल्स कभी नहीं लिखते, कैटल के जगह पर द कैटल लिखेंगे, द कैटल, ठीक है, आर ग्रेजिंग, बस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरे स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये ई वाला हमारा है, ये होमोफोन्स है। देखिए यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, यानी कि आपको दो, जैसे फर्स्ट है इसमें 2 सेंटेंस है, रिफ्यूज 2 वर्ड है, रिफ्यूज रिफ्यूजी, मतलब दोनों में से एक ही करना है आपको, फर्स्ट सेकंड में से। जैसे देखिए फर्स्ट वाला रिफ्यूज रिफ्यूजी है, ठीक है। अब इसका मीनिंग लिखकर आपको सेंटेंस में यूज करना है ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो सके, क्योंकि दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, देखिए पढ़ने में सेम है, रिफ्यूज रिफ्यूज, सेल सेल, ठीक है, दोनों सेम है। तो देखिए इस रिफ्यूज का मतलब होता है, इस एक मैं समझाता हूँ, इस सेल का मतलब होता है बेचना, इस सेल का मतलब होता है कोशिका, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, सेल लिखकर आगे लिख दीजिए बेचना, ठीक है, फिर उसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए। वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे? आई वांट टू सेल माई वॉच, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। फिर सेल वाले को लिखिए, सेल का मतलब होता है कोशिका, तो आवर बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स, हमारी जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। बस आपको दोनों को क्या करना है, उसका अर्थ लिखकर सेंटेंस में यूज कर देना ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो सके, बस हो गया। ठीक है, तो 25 नंबर का जो ग्रामर पोर्शन है उसमें एक और टॉपिक है हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, 5 नंबर का पूरे आएगा। एक हिंदी देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, आपको एक हिंदी का पैसेज दे दिया गया, ये देखिए इतना बड़ा, ठीक, बहुत 7-8 सेंटेंस रहेंगे, 5-6 सेंटेंस, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, 5 नंबर ले जाओ भैया। इसीलिए मैं कहता हूँ ग्रामर आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ग्रामर पढ़े रहेंगे तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन डी अब आता है भैया। देखिए सेक्शन ए हमने देख लिया रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग देख लिया, सेक्शन सी ग्रामर देख लिया, यानी कि 60 नंबर का पेपर हम देख चुके हैं, कुछ सॉल्यूशन भी मैंने बताया। अब सेक्शन डी आपका है लिटरेचर। लिटरेचर में क्या क्या आते हैं, वही विस्टास एंड आपका आता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 2 पेपर, यानी कि आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री ये सब आएंगे, ठीक है, समझ में आया। जो आपके दोनों बुक्स हैं, ठीक है, वो आएंगे इसमें। तो देखिए सेक्शन डी लिटरेचर, इसमें सबसे पहले प्रोज से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए प्रोज से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर के, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का, टोटल 15 नंबर का, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर 40 शब्दों में देना है, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर। तो इसमें ऑप्शन रहेगा, जैसे देखिए ए है
हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर दियर सर्वाइवल। ठीक है, यानी कि सीमापुरी के जो लोग हैं उनकी इनहेबिटेंस क्या है और वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं। ठीक है, ये आपको करना है। नहीं पता भैया तो और लगा है अथवा, ये वाला कर दीजिए। हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे। व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, वो गांधी जी को चंपारण लाने के लिए उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को कीजिए, एक 4 नंबर आप ले जाइए। ठीक है, ऐसे देखिए बी वाला हमारा रहेगा, मतलब ऑप्शन रहेंगे, ये नहीं पता तो इसको कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए बी वाला हमारा है, वाई डिड एम हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन द स्टडी ऑफ फ्रेंच। ठीक है, यानी कि एम हेमल जी ने बच्चों के जो माता पिता हैं उन पर ब्लेम क्यों किया, क्योंकि वो बच्चों को फ्रेंच पढ़ने पर ध्यान नहीं देते थे। तो क्यों किया, तो और लगा है, नहीं पता तो ये कीजिए। व्हाई डिड द पेडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, यानी कि जो पेडलर है, जो पेडलर है, ठीक है, उसको ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी की तरह क्यों लगी, कि आखिर ये दुनिया एक चूहेदानी है और मैं एक छोटा सा चूहा हूँ जो इस दुनिया में फंसा हुआ हूँ। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को कीजिए, 4 नंबर ले जाइए। यानी कि शॉर्ट आंसर आपके कितने रहेंगे भैया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके रहेंगे 2। ठीक है, मतलब 4 रहेंगे, 2 ही करना है, 8 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। अब आपको आंसर 80 शब्दों में लिखना है, एक ही क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 7 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन दे जाएंगे ए बी करके, एक ही आपको करना होगा। जैसे देखिए ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैक पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन द लास्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन रहेंगे ए बी करके, एक ही करना होगा, 7 नंबर मिलेगा। तो आपके प्रोज से 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 7 नंबर के लॉन्ग, टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें बी वाला देखते हैं। अब आते हैं पोएट्री पे। डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैक पिकर्स एज डिपिक्ट फॉर, ये नहीं है, ये देखिए पोएट्री हमारा नीचे है ये। ठीक है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब पोएट्री से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 6 नंबर का स्टैंजा रहेगा, 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो, 6 नंबर का रहेगा। इसमें आपको पोएट्री के किसी चैप्टर से एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है, एंड द ओल्ड फैमिलियर एचे माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, ये आपको दिया गया है एक पोएट्री का स्टैंजा, दिया गया कि नहीं दिया गया। अब इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे। ए वाला है व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन्ड द पोएटस। ठीक है, तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड ये रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा भैया, पोएट्री के चैप्टर का जब तक आप मीनिंग नहीं पढ़ेंगे, इनका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो जितने भी चैप्टर उनका हिंदी अनुवाद आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए हमारा बी वाला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रेक्स्ट बिटवीन द पोएटस फीलिंग एंड हर वर्ड्स। ठीक है, ये हो गया। सी है व्हाई डिड द पोएटस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, ये हो गया। यानी कि 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के, 6 नंबर का हमारा पोएट्री का स्टैंजा रहेगा। ठीक है, अब इसमें सेंट्रल आइडिया भी आता है। देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 4 नंबर का रहेगा। 3 पोएम रहेंगे, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर। मतलब भैया यही नहीं रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, जो हमारी कविताएं होती है उसका भाव, केंद्र भाव लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक चीज़ समझिए, कीपिंग क्वाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा, इस बार आने ही वाला है। ठीक है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी भी इंपॉर्टेंट है, और एक चैप्टर है माई मदर एट 66, उसका भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2-3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो 3 चैप्टर दिए गए हैं, तो ये 4 नंबर के रहेंगे, किसी एक पर सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। तो पोएट्री भी हो गया 10 नंबर का। ठीक है, प्रोज 15, पोएट्री 10। अब सप्लीमेंट्री रीडर जो रहेगा वो भी प्रोज की तरह रहेगा, इसमें 2 क्वेश्चन शॉर्ट रहेंगे, एक लॉन्ग रहेगा, टोटल 15 नंबर का, सेम उसी तरह। ठीक है, देखिए जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 2 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर। देखिए ए वाला है व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल वी आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर्स लेवल, यानी कि वो कौन सी चीज़ थर्ड लेवल पर, वो कौन सी चीज़ अन्य अदर लेवल से डिफरेंट थी, भिन्न थी। ठीक है, ये हो गया। या फिर और लगा है डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, यानी कि
अंटार्कटिका के जो प्राकृतिक फीचर्स हैं उनका वर्णन करो 8 नंबर, सॉरी 4 नंबर। तो ए में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से किसी एक को करना होगा, 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसे देखिए बी है हमारा, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टीड ऑफ एलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंट टाइगर। ये आपका टाइगर किंग से है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पता तो और लगा है। वाई वाज जो नॉट हैप्पी विद जैक सेंडिंग ऑफ रोजर स्कंक की स्टोरी, ठीक है, ये हो गया 4 नंबर, दोनों में से किसी एक को। तो 8 नंबर के आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर के रहेंगे। देखिए ए वाला है, व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी है, व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदायो एज ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी द एनिमी, ठीक है, ये हो गया 7 नंबर का, यानी कि 15 नंबर के आपके टोटल क्वेश्चन प्रोज से रहेंगे। तो मैंने आपको बताया भैया आपका इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है, ये चारों सेक्शन में रहेगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग होगा 15 नंबर का, सेक्शन बी राइटिंग 20 नंबर का, सेक्शन सी ग्रामर 25 नंबर का, सेक्शन डी आपका लिटरेचर 40 नंबर का, टोटल जोड़ो भैया 100 नंबर आ गया, ठीक है। ये पूरे 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया कि आखिर 2024 में जो हमारा पेपर होने वाला है वो इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, कैसे हम 100 में 100 ला सकते हैं भैया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पूरी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, तो आप लोग जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।